किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि वक्त की कीमत तब तक नहीं होती जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारी औकात न दिखा दे, क्योंकि टूटना ही तुम्हें बताता है कि तुम बनने के कितने करीब हो। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी किसी बड़े क्रिएटर को, बड़े बिजनेसमैन को या किसी बड़े खिलाड़ी को देखकर ये सोचा है कि यार ये इतने बड़े कैसे बन गए? क्या इनको सब कुछ थाली में सजा सजाया मिल गया था? तो जवाब है नहीं। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपको बताएगी कि असल में तकलीफ़ और संघर्ष क्या होता है, और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें सहना सीख जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, एक नौजवान मूर्तिकार था। उसके हाथों में छैनी और हथौड़ी थी और दिल में एक जुनून था, और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बेजान पत्थर में से भगवान को बाहर निकालना। एक दिन वो जंगल से गुज़र रहा था। जंगल इतना शांत था कि सूखे पत्ते की हवा भी उसको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। तो इसी बीच उसकी नज़र एक बहुत बड़े विशाल पत्थर पर पड़ी। तो उस मूर्तिकार ने सोचा, क्यों न इस बड़े और मज़बूत पत्थर से कोई मूर्ति बनाई जाए। तो उसने अपना झोला साइड में रखा और उसमें से छैनी और हथौड़ी निकाली और सुंदर मूर्ति बनाना शुरू किया। तो जैसे ही उसने अपना पहला वार उस पत्थर पे किया तो पत्थर से एक गहरी आवाज़ आई, अरे रुको, अरे मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो ये सब सुन के मूर्तिकार बहुत ज़्यादा सहम गया। पत्थर पर बस छोटा सा एक निशान पड़ा था, जैसे किसी जख्म की तरह। पत्थर ने फिर गिड़गिड़ाते हुए उस मूर्तिकार से कहा कि ये दर्द मैं सहन नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो मूर्तिकार का दिल बहुत पसीज गया। तो उसने सोचा कि ज़बरदस्ती मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। तो वो उस पत्थर को वहीं छोड़ के उदास मन से आगे की ओर बढ़ गया। तो जंगल में थोड़ा दूर और चलकर मूर्तिकार को एक और पत्थर दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि चलो अपनी किस्मत इस पत्थर पर आजमाते हैं। तो उसने फिर से अपना झोला नीचे रखा और अपने औजार उठाए और उसने अपना पहला वार उस पत्थर पे किया। तो जैसे ही उसने पहला वार किया, चोट लगते ही पत्थर के कण कण में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन जो ये पत्थर था उसने उफ तक नहीं किया। उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया। मूर्तिकार ने फिर दूसरा वार किया, ऐसे ही तीसरा वार किया, और ऐसे करते करते दिन ढल गया, रात ढल गई, और वो मूर्तिकार उस पत्थर पर वार पे वार करता रहा। उस पत्थर को काटा गया, घिसा गया और तराशा गया। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो पत्थर चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि वो पत्थर जानता था कि ये दर्द बस कुछ पल का है, लेकिन जो इसके बाद होगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मूर्ति बना दी। वो मूर्ति ऐसी थी, उसे देख के लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान उसमें बस गए हों। तो यहाँ पे मूर्तिकार का काम ख़त्म हुआ और वो मूर्ति को वहीं पे छोड़ के अपने गांव की तरफ वापस आ गया। तो गांव में पहुंचकर उसको पता चला कि उसके गांव में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर तैयार हुआ है, बस उस मंदिर में एक मूर्ति की कमी है। तो ये सुन के उस मूर्तिकार ने कहा कि अरे चिंता मत करो, मैंने जंगल में एक बहुत ही ज़्यादा भव्य मूर्ति तैयार की है, आप लोग जाओ और वो मूर्ति सम्मान के साथ यहाँ ले आओ।
तो गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ जंगल में गए और उस मूर्ति को मान सम्मान के साथ गांव में लेके आ गए और गांव वालों ने उस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। तो मूर्ति स्थापित करने के बाद एक गांव वाले को याद आया कि अरे मूर्ति तो स्थापित हो गई, लेकिन हमें नारियल भी तो फोड़ना होगा, तो उसके लिए भी हमें एक पत्थर की ज़रूरत होगी। तो मूर्तिकार को उस पहले वाले पत्थर की याद आ गई जो उसको फर्स्ट में जंगल में मिला था। तो उसने गांव वालों से बोला कि जंगल में एक और आपको पत्थर मिलेगा, तो आप उस पत्थर को ले आओ। तो सारे गांव वाले गए और उस पत्थर को, जिसने दर्द सहने से इनकार कर दिया था, गांव वाले उस पत्थर को मंदिर के पास ले आए और उस पत्थर को गांव वालों ने मंदिर के दरवाजे पे रख दिया। तो नज़ारा ऐसा था कि मंदिर के जो अंदर वाली मूर्ति थी उस पे लोग दूध चढ़ा रहे थे, फूलों की माला चढ़ा रहे थे और हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे। और बाहर वाले पत्थर पर लोग ज़ोर ज़ोर से नारियल फोड़ रहे थे। एक रात जब गांव में सब लोग सो रहे थे तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से एक बात कही। उसने बड़ी मायूसी से अंदर वाली मूर्ति से कहा कि यार, तू कितना भाग्यशाली है, तेरी पूजा होती है, तुझे सजाया जाता है, लोग तेरे सामने सर झुकाते हैं और मुझ पर हर रोज़ नारियल फोड़े जाते हैं। मुझे बहुत चोट लगती है यार। तभी अंदर वाली मूर्ति मुस्कुराई और बहुत शांत और गहरी आवाज़ में बोली, मेरे दोस्त, याद कर, शुरुआत तो हम दोनों की एक ही जगह से हुई थी। अगर उस दिन तूने मूर्तिकार की वो चोट सहन कर ली होती तो आज तू मेरी जगह होता और तेरी जगह मैं। तूने चंद पलों का दर्द सहन नहीं किया, इसलिए अब तुझे ज़िंदगी भर दर्द सहना पड़ेगा और मैंने उस दर्द को अपना भविष्य बनाने के लिए सहा। इसीलिए आज मैं पूजा जा रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं है, ये कहानी मेरी और आपकी है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अगली बार जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएं या दर्द हो या काम करने का मन न करे, तो समझ जाना कि ऊपर वाला आपको तराश रहा है। ये दर्द, ये संघर्ष, यही तुम्हें एक साधारण पत्थर से उठाकर पूजनीय भगवान बनाने जा रहे हैं। बस डटे रहो, भागो मत। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही पावरफुल कहानियाँ आप तक लाते रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में नेवर गिव अप लिख के जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।